चलो, आई होप ऑल आर गुड टू गो। एक बार इसे थम अप करके मुझे बता दीजिएगा सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। ठीक है, फटाक से एक बार इसे थम अप करके मुझे बता दियो। चलो आ जाओ, मिलते हैं फिर यहाँ पर। सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए, कहा जा रहा है गुरु विपिन सिंह जी, जिनका नाम यहाँ पे जुड़ा हुआ है काफी सारे अवार्ड्स के साथ में, जहाँ पे इनको नृत्याचार्य अवार्ड, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, कैलाश सम्मान से भी नवाजा गया। आपको बताना है इनका नाम कौन से डांस फॉर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये डांस फॉर्म यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये आपका होगा यहाँ पे कौन सा वाला, मणिपुरी डांस फॉर्म। जब हम मणिपुरी डांस फॉर्म की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो मणिपुर है तो यहाँ पे आपको जो डांस मिलेगा है ना, यही तो आपका कौन सा होगा, मणिपुरी डांस फॉर्म आपको देखने को मिलता है। ठीक, अब ये जो मणिपुरी डांस है, मणिपुरी जो डांस है, कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये क्या है, दिस इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म। क्या है ये क्लासिकल डांस फॉर्म है। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। ओडिसी डांस कहाँ का होगा, ये होगा आपका उड़ीसा का। कथक कहाँ का आपका हो जाएगा, यूपी का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। है कीप करना है भाई। चलो आगे आ जाओ यहाँ पे। ओके कोई बात नहीं है, नई चीजें हैं, थोड़ा सा वक्त लगता है। ठीक है, बताइए अगला सवाल है आपके लिए। उर्मिला सत्यनारायण इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस। इनका नाम इसमें से कौन से डांस फॉर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा वाला डांस फॉर्म हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा भरतनाट्यम। कौन सा है, भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम जो है ना, ये डांस कहाँ का है, ये आपका तमिलनाडु का है। कल ही पढ़ाया था, देखो कल का क्लास अगर नहीं देखा है तो पहले तो कल का क्लास देख लो। ठीक है, तो ये कहाँ का है, दिस इज ऑफ तमिलनाडु, और इसी को हम देवदासी डांस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ये जो डांस है ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तो ये टेम्पल्स के अंदर परफॉर्म किया जाता है। अगला लिखा है सतरिया डांस फॉर्म, ये कहाँ का होगा, दिस इज ऑफ असम, असम के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला बताइए, इंडियन क्लासिकल तबला प्लेयर जिनको आबा जी के भी नाम से जाना जाता है, एंड ही कोलैबोरेटेड विद द अमेरिकन जैज ड्रमर जिनका नाम है बडी रिच। बताओ कौन पूछता है ऐसे सवाल, एसएससी पूछता है ऐसे सवाल। 1968 में आपको बताना है कौन सा म्यूजिक एल्बम यहाँ पे जो उन्होंने बनाया था, यहाँ पर पर्सनैलिटी का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, मेरे को बताना है। देखो एक तो ऑप्शन लिखा है जाकिर हुसैन जी, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई थी। मैंने आपको बताया था कि इनका जो घराना था वो कौन सा था, पंजाब घराना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तो ये क्या होंगे यहाँ पे, अला रखा जी। कौन हो जाएंगे, अला रखा खान जी। बहुत बार आपने इनका नाम जो है वो सुना होगा। अगले सवाल पे आइएगा, पंडित जसराज, आपने इनका नाम भी सुना है। इनके नाम पे आप देखेंगे तो आपको जो एक छोटू सा जो माइनर आपका प्लैनेट है उसका नाम भी रखा गया है। पंडित जसराज, भीमसेन जोशी एंड जाकिर हुसैन जी, इनका नाम इसमें से कौन से म्यूजिक के साथ में जुड़ा हुआ है, जैज म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक या फिर कर्नाटिक म्यूजिक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। जो क्लासिकल म्यूजिक की बात आती है ना, तो यहाँ पे हिंदुस्तानी आता है। ये जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है ये कहाँ की होगी, दिस इज ऑफ नॉर्थ इंडिया। लेकिन अगर हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ में आपको देखने को क्या मिलेगा, साउथ में आपको देखने को मिलती है कर्नाटिक म्यूजिक। क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको मिलेगी कर्नाटिक म्यूजिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगला सवाल आपके सामने ये है आपका 2023 का सवाल, जिसमें पूछा गया है पद्म भूषण अवॉर्डी भरतनाट्यम एक्सपोनेंट, आपको इनका नाम बताना है, जो कि थियोफिजिक्स एंड फाउंडर ऑफ द कला क्षेत्र डांस स्कूल। मैंने आपको इनका नाम पढ़ाया हुआ है, मैंने अलग से पूरा एक सेशन इसके ऊपर लिया था। देखो पहला नाम लिखा है सोनल मान सिंह जी का, इनका नाम जुड़ा हुआ है किसके साथ में, ओडिसी डांस के साथ में। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, रुक्मणी देवी औरंडेल। इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भरतनाट्यम के साथ में जुड़ा हुआ है। अभी मैंने आपको एक और नाम पढ़ाया था, वो नाम था यामिनी कृष्ण मूर्ति। क्या नाम था, यामिनी कृष्ण मूर्ति। कमेंट के अंदर लिख के बताइएगा कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो नाम है वो कौन से डांसेस के साथ में जुड़ा हुआ है, डांस नहीं डांसेस के साथ में जुड़ा हुआ है। अगले सवाल पे आइए, Who among the following Indian musician is known as पंचम दा। ये भी इजी है, पंचम दा के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर होगा राहुल देव वर्मन को यहाँ पे इस नाम से जाना जाता है। देखो अभी हम लोगों ने बात की थी कि आरबीआई के द्वारा अभी हाल ही में एक सिक्का जारी किया गया था। जो सिक्का जारी किया गया था, क्या आप मुझे बता सकते हो वो सिक्का किसके नाम पर जारी किया गया था, वो सिक्का किसके नाम पर जारी किया गया था। नाम फटाक से जरा मुझे लिख के बताना।
किसके नाम पर इसको जारी किया गया था? कोई तो था ना जिसके नाम पे जारी हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद रफी। किसके नाम पे था? मोहम्मद रफी के नाम पे जारी किया गया था। अगले, पंडित किशन महाराज ऑफ बनारस घराना, इनका नाम इसमें से कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बताइए, संतूर, फ्लूट, इनमें से कौन सा वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेगा? फटाक से इसका आंसर करके बताइए। अच्छा, करंट अफेयर्स की क्लास की सुबह की जो आपको पीडीएफ मिली होगी, उसमें जो कंटेंट होगा शायद वो आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पर उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नोट्स तो तुम लोगों ने बनाए होंगे, ये तो पता ही है मुझे, है ना? चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे देखो, सिंपल क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे तबला। क्या हो जाएगा? तबला। नेक्स्ट पे आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न डांस इन इंडिया? मॉडर्न डांस इन इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो इसके जनक यानी कि फादर के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये कौन होंगे? उदय शंकर जी को जाना जाता है। यहाँ पे देखो ऑप्शन लिखा हुआ है बिरजू महाराज जी, इनका नाम कथक के साथ में जुड़ा हुआ है, और ये लखनऊ घराना, कौन सा घराना होगा? लखनऊ घराने के साथ में इनका नाम आपको देखने को मिलेगा। फाइन, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेशन मैंने आपको बोला है कि शॉर्ट रहेगा, बट आपका यहाँ पे कोई गैप क्रिएट ना हो जाए। ऑल्दो आज मैं छुट्टी पे हूँ, बट देन टू आई एम ट्राइंग कि आपका कहीं पे रिविजन स्किप ना हो। जो एक आपका फ्लो बना है वो फ्लो वैसे ही मेंटेन रहना चाहिए। बताइएगा, फाउंडर ऑफ लखनऊ घराना ऑफ कथक, वैसे तो मैंने इसका आंसर अभी आपको बता ही दिया है, लेकिन फाउंडर पूछे गए तो फाउंडर कौन होंगे? ईश्वरी प्रसाद जी आपको यहाँ पे फाउंडर देखने को मिलेंगे। लखनऊ घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना, ये आपके कुछ अलग अलग घराने हैं जो आपको कथक के अंदर मिलेंगे। कथक ये जो डांस है ये कहाँ का आपको मिलेगा? दिस इज ऑफ यूपी। ओके, और ये क्लासिकल डांस फॉर्म है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जहां पे ब्रिटिश इंडिया वॉज लता मंगेशकर बॉर्न? ब्रिटिश इंडिया के समय पर इसमें से कौन सी जगह थी जहां पे लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ? लता मंगेशकर जी को अवार्ड्स भी दिए गए हैं, आप सबको पता है। लता मंगेशकर जी के नाम पे आप देखोगे तो आपको कौन सा अवार्ड देखने को मिलता है? भारत रत्न अवार्ड। कौन सा है? भारत रत्न अवार्ड आपको देखने को मिलेगा। कब आएगा? 2001 में आपको देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये शहर कौन सा होगा? इंदौर, एमपी। बट इनके नाम पे जो अवार्ड दिया जाता है वो अवार्ड आपका महाराष्ट्र के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, अगले देखिएगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ द बनारस घराना ऑफ कथक? मतलब इन्होंने कथक के ऊपर ही सारे अलग अलग घराने के जो फाउंडर्स हैं वो यहाँ पे पूछे हुए हैं। 11 बजे के क्लास में मैंने आपको घराना पढ़ाया था, और उस घराने के अंदर मैंने आपको अलग अलग फाउंडर्स भी पढ़ाए थे, तो मेहरबानी करके वो क्लास देख लीजिएगा। चलिए आगे आइए, इसका आंसर क्या बनेगा? जानकी प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आइएगा, द नोटेड देनेसो यामिनी कृष्णमूर्ति, अभी मैंने इनका नाम आपसे पूछा ही था, आपको बताना है कि इन्होंने क्या किया था, एक डांस स्कूल ओपन किया था। आपको जगह बतानी है कहाँ पर, और ये जो ईयर है ये ईयर है 1990 का। अगर हम इनके नाम की बात करें ना तो इनके नाम के साथ में आप देखोगे तो आपको काफी सारे जो डांस फॉर्म है वो देखने को मिलते हैं। स्पेशली जब हम कुचिपुड़ी का नाम लेते हैं तो कुचिपुड़ी में देखो जितने ऐसे जिनके सरनेम में रेड्डी लिखा होगा वो सारे के सारे कुचिपुड़ी के साथ में ही आएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। यहीं पर अगर हम संगीत नाटक एकेडमी, क्या है? संगीत नाटक एकेडमी की भी बात करते हैं तो इसका भी हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? दिल्ली के अंदर आपको इसका भी मुख्यालय देखने को मिलता है। ओके।